उसको लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी, ये कहा गया। ना केवल इतना बल्कि जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको किस तरह से मजबूती दी जाएगी, उन्हें बेहतर और बड़ा और साथ ही साथ कारगर बनाया जाएगा। ना केवल इतना बल्कि शहरों को फंड दिया जाएगा दुनिया में तेजी से विकास करने के लिए। ये इस तरह की तमाम बातें हैं जो इस घोषणा पत्र के जरिए सामने आई हैं। यामिनी जी, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, क्योंकि अभी जो विश्व में स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर देश, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, वो महंगाई के दर से काफ़ी हद तक परेशान हैं। खास तौर पे जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है यूक्रेन और रशिया को लेकर के, उससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसी के समावेश में भारत जो एक ग्रोथ रेट 7.2% के रेट पे दिखा रहा है और मीडियम टर्म में 6.5% पे दिखा रहा है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ज़रूरी बात है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। क्रिप्टो करेंसी से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक असर होती है और इसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेशन की आवश्यकता है। CBDC जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो भारत भी अपना एक डिजिटल रुपी के माध्यम से ला रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। 76 देशों ने सहमति बनाई है और लाए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा उनको रेगुलेट करके और CBDC के द्वारा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाए। साथ ही साथ बहुत सारे देश डेट जो ऋण हैं उससे बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, क्योंकि पेंडेमिक हुआ, महंगाई हुई और लोगों के जॉब्स भी गए। उसी के साथ साथ भारत ने अपना जो प्रदर्शन दिखाया है, चाहे वो पेंडेमिक के समय हो, देखा गया है कि भारत ने वैक्सीनेशन ला करके सिर्फ अपना ही नहीं बाकी संसार भर को जो है एक तरीके से सपोर्ट किया है। कोशिश की गई है कि एक मानवीय सामाजिक समावेश को जो है लाया जाए, जिसमें हम सिर्फ अपने देश के बारे में नहीं सोचते और सभी देशों के बेहतर स्तर के बारे में सोचते हैं और तकनीकी डेवलपमेंट, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंद्रयान के द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, वो दूर दूर तक पहुंचाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है अफ्रीका को जो है G20 में शामिल करना, जहां पर नॉलेज ट्रांसफ़र और तकनीकी तौर पे उनके स्तर से एक बेहतर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी पाई जा सकती है। ठीक। मैं एक बार अचल मल्होत्रा जी का वापस रुख करूंगी। अचल मल्होत्रा जी, वन फैमिली जो कि सेकंड सेशन था और उसी के दौरान ये तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आई और ये माना जा रहा था कि भाई वन फैमिली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को कैसे मनाइएगा, रशिया को, क्योंकि इन सब के तो अपने अपने हित है। आपको लग रहा है कि उस पर पार पाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं, जिस तरह से ये आम सहमति बनती हुई नजर आई है, या फिर ये सिर्फ यहीं तक देखें, आगे इसके क्या देख रहे हैं आप यहां से अब अलग? G20 का कंसेंसस डिक्लेरेशन का प्रियम्बल का पहला सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। उस पर लिखा है वी आर वन फैमिली, वी आर वन अर्थ, वी आर वन फैमिली एंड वी शेयर वन फ्यूचर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को एंडोर्स कर दिया, तो इसके बाद तो कोई बहस की बात रहती ही नहीं है। हालांकि बेसिकली चाइना इस कॉन्सेप्ट को अपोज करता रहा है आइडियोलॉजिकली, या जैसे भी जो भी उसका व्यू पॉइंट रहा है, उसका व्यू पॉइंट तो है कि चाइना और सिर्फ चाइना, और वो उनका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी सब कुछ उसका दूसरा नज़रिया है। लेकिन उनके भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे थे। इसका मतलब एक ग्लोबल एंडोर्समेंट मिल गई है उस कॉन्सेप्ट को, जिसको हमने इंटरनेशनल अरीना पे रखा है, और उसका जो इन एक्शन जो है वो हमने देख लिया कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट के थ्रू, और वो जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो